आसाराम बापू गुंडई किया था, राम रहीम गुंडई, रामपाल गुंडई किया, सैकड़ों लड़की के साथ। फिर उतना बड़ा दुष्ट को कानून शरण क्यों दिया? उसको तो सूली पर लटका दे। भगत सिंह के लिए सूली था, और आसाराम राम रहीम जो इतना जघन अपराध किया, इसके लिए सूली या कानून नहीं था। सर, तो ऐसा क्या कारण है कि उनके लिए संविधान मजाक बन जाती है और हमारे लिए संविधान लागू हो जाता है? चूंकि उनके लोग सत्ता में जुड़े हुए हैं, उनके लोग प्रशासन में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके लिए हमारे लिए वर्जित है। हमारा लोग भी जाएगा, मंत्री बनेगा, तो ये कानून हाथ में ले लिया। अरे तो भरुआ, हम कानून में हाथ में ले लिया, हमसे पहले हमसे जो जुर्म किया है वो कानून कथी में ले लिया था। लेकिन समाज में मैं सर देखता हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवर्ण समाज के बच्ची के साथ अगर अपराध होता है तो हर एक चौक चौराहे पर कैंडल मार्च निकलते हैं, विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन सर दलित बच्ची के साथ होता है तो कोई ट्वीट तक करने को तैयार नहीं होता, कैंडल मार्च तो सर छोड़ दीजिए। ऐसा भेदभाव क्यों? अब हमको क्या कोई मारेगा 80 वर्ष में? हमारा तो बेटा पोता नहीं छोड़ेगा, साले को मार देगा, मारने वाले को मार देगा, हमारा परिवार, हमारा संगठन मारेगा। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी में एक दलित बच्ची के साथ अपराध होता है, जघन्य अपराध होता है, घिनौना, मतलब कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है। जब वो बच्ची इलाज के लिए पीएमसीएच पहुंचती है तो उस बच्ची को बेड नहीं मिल पाता है ताकि उसका उपचार हो सके, और वो पीएमसीएच के गेट पर ही दम तोड़ देती है। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि इस देश में आए दिन बच्चियों के साथ जघन्य अपराध की घटनाएं सामने आती रहती है। जब घटना किसी सवर्ण समुदाय की बच्चियों के साथ है तो वो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। लेकिन आए दिन दलित समाज की बच्चियों के साथ जब घटना होता है तो सर उस पर चर्चा भी नहीं होती। सर नेशनल तो छोड़ दीजिए, पंचायत से ब्लॉक तक और ब्लॉक से जिला तक भी ये घटना पर चर्चा नहीं होता। सर कैसे देखते हैं? बहुत हृदय विदारक घटना है, हम भी देखे थे, और हमको जब ये बात मालूम हुआ तो हमको बहुत कष्ट हुआ। इस घटना का ठीक आज से 50-55 बरस पहले मुसहरी में हुआ था। एक मजदूर महिला जो गर्भवती थी मुसहरी ग्राम में, और वो मजदूरी करती थी, और 2-4 बाल बच्चों को सवेरे नाश्ता पानी दे के समझा बुझा करके महिला जाती थी। तब तक कुछ लेट हो जाता था। जमींदार बार बार कहता था कि तुम बार बार लेट से आती हो, ऐसे क्यों करती हो? तो कहा कि हमको और पहले जो आके लोग काम कर गए हैं उनसे अलग खेत हमको दीजिए, वो पर हेड जितना काम करेंगे उतना हम काम तनी लेटे से हम जा करके जाएंगे जी। क्योंकि बाल बच्चों को भी देखना है, दूसरा मर्द बाहर कमाने चला गया है, एक खुरपी के मजदूरी से ही बाल बच्चों को पालना है, दूसरा उनके पास जीने का कोई आधार नहीं। अब इसके लेकर के वो जमींदार उस गर्भवती महिला को इतना मारा, वो भी दलित महिला थी, चमार जाति से, इतना मारा जिसका नतीजा हो गया कि उसका गुप्तांग में खुरपी का बेंट इन कर दिया गया। जब ये पेपर में आया, इतना पिटाई हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के पेपर में आई बात, उस समय नक्सलवाद का हवा चला हुआ था, और इतना ज़्यादा सरगर्म, उस समय हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, हम लोग भी पढ़ करके खून में तूफान उठ गया। उसका असर मेरे गांव में भी पड़ा। मेरे यहाँ से 40 आदमी नौजवान कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित थे। वो जब हमला हुआ, गांव में तय हुआ कि आकर के इस जमींदार का हस्ती बर्बाद करना। मेरे गांव का 40 नौजवान, जिसमें 40 में 35 को मर गया, उसमें हमारे भाई भी गए हुए थे कि चलो इसका बदला लिया जाए। और वो गर्भपात हो गया, उसको लोग उठा के वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब सदर हॉस्पिटल में गए तो 8,000, उस समय आज से 55 बरस पहले 8,000 रुपया उस जमींदार सिविल सर्जन को दे करके बीमारी का हवाला दे करके सर्टिफिकेट बना लिया, और मार से मरी, गर्भपात हुई, बच्चा उसका ओवरसन हो गया, और बच्ची औरत किसी तरह से बची। अब बताए कि पैसा के समर्थन से, पैसा के जोर पर ये कोई भी जुर्म ये लोग कर लेंगे।
कि हमारे पास पैसा है, अप्रोच है, पदाधिकारी हमारे अधीन है, मंत्री नेता हमारे अधीन में गुंडागर्दी करता है, जुर्म समाज पर करता है। तो जब यहाँ संकल्प कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग जब ले लिए तो 500 वहाँ मुसहरी के दलित पिछड़ा वो लोग भी चढ़ाई किया, तो हाथी घोड़ा के उस जमींदार का हाथी घोड़ा को गोली मार दिया गया और 5 घोड़ा को गोली मारा गया। उस जमींदार के परिवार का हौसले बिगाड़ दिया। जब तक इस तरह के एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक ये लोगों का मन नहीं ठंडाएगा। ये बर्बरता का प्रतीक है। एक तो उसके साथ जघन अपराध किया, शारीरिक शोषण किया और पेट फाड़ दिया। और जब वो कोर्ट तक नहीं जाएगा बात, फिर वो मेडिकल इंजरी रिपोर्ट जब उसके फेवरेबल नहीं होगा तो उसका गार्जियन भी केस करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे 8,000 में सिविल सर्जन जब हम लोग देखा रिपोर्ट, तो जब गांव उसका बदला लेने चल दिया, 500 नक्सलाइट कम्युनिस्ट पार्टी के सब जब हमला किया तो वो बेर तब न मेडिकल ग्राउंड से काम न दिलक, 5 आदमी के गोली मार दिलक, हाथी घोड़ा के गोली मार दिलक। क्या हुआ? और कर्पूरी जी आए तो सारा के केसवा उठा लिए कर्पूरी ठाकुर के सरकार में। होगा इसी तरह से होगा। लेकिन सर वो उस समय की परिस्थिति थी कि इस तरीके से बदला लिया गया, लेकिन आज के समय में वो संविधान के हिसाब से गलत है ना सर? संविधान क्या, उसको संविधान का एथी का भय नहीं है। जो उसके साथ जघन अपराध उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ जिसने किया, उसको संविधान का, पुलिस का, कानून का उसको भय नहीं था कि उसके साथ जघन अपराध भी कर दिया, उसका हत्या भी कर दिया, तो उसको संविधान उसके लिए मजाक है। हमारे लिए संविधान बाउंड है। हम नहीं ना जुर्म कर रहे हैं। जुर्म का जवाब जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जुर्म करने वाला से जुर्म बर्दाश्त करने वाला ज़्यादा जुर्मी है। ये है कि नहीं सच्चाई? बिल्कुल। अगर सारे जवाब इस तरह के गुंडई का, जैसे आसाराम बापू गुंडई किया था जी, राम रहीम गुंडई, रामपाल गुंडई किया, सैकड़ों लड़की के साथ है, फिर उतना बड़ा दुष्ट को कानून शरण क्यों दिया? उसको तो सूली पर लटका दे। भगत सिंह के लिए सूली था, और आसाराम राम रहीम जो इतना जघन अपराध किया, इसके लिए सूली या कानून नहीं था। सर तो ऐसा क्या कारण है कि उनके लिए संविधान मजाक बन जाती है और हमारे लिए संविधान लागू हो जाता है? चूँकि उनके लोग सत्ता में जुड़े हुए हैं, उनके लोग प्रशासन में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके लिए, हमारे लिए वर्जित है। हमारा लोग भी जाएगा, मंत्री बनेगा, तो ये कानून हाथ में ले लिया। अरे तो भरुआ, हम कानून में हाथ में ले लिया। हमसे पहले हमसे जो जुर्म किया है वो कानून कथी में ले लिया था? वो कानून का पाठ पढ़ा। कानून में उसके लिए यही कहा था कि इसको बलात्कार कर दो, इसका हत्या कर दो। उसको कानून आदेश दिया था। जब उसको कानून आदेश नहीं दिया कि बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसका हत्या कर दिया, तो हमको वही कानून, हमको भी अधिकार दिया कि जुर्म किया है मारो, काट दो, बात खत्म। जाएगा जज साहब के यहाँ, जज साहब को जो बुझाएगा उचित सूली पर हमको चढ़ा दे, लेकिन हम काट देंगे। सर वो लोग शासन प्रशासन में है, इसलिए उनको बल मिलता है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपके लोग भी तो हैं ये शासन प्रशासन में है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं सर? अगर यही नालायक लोग समझदार हो जाते, हमारे एसपी, दरोगा, बीडीओ, वो सब बैकिंग करता है, सबन को बैकिंग करता है। अब बैकवर्ड का पूछता है कि हम नपुंसक बारी, क्योंकि हम देखते हैं कि एसपी अगर है, बाभन राजपूत एसपी के सामने बैकवर्ड का एसपी अपने को बैकवर्ड समझता है। मंत्री के सामने बैकवर्ड मंत्री होगा, बाभन राजपूत मंत्री के सामने। मैं देखता हूँ, देखते देखते इतना कर्पूरी जी के साथ, जगदेव बाबू के साथ मैं रहा। बाभन राजपूत मंत्री होगा, अब बैकवर्ड मंत्री होगा, तो बैकवर्ड और बाभन राजपूत मंत्री एक जगह बैठेगा तो ये कहेगा कि फलाना हो फलाना, आई कहेगा फलाना बाबू जी। इसी जगह तो जुबाने में यही ऊंच नीच का भेदभाव, डर और भय का आवाज़ आने लगता है। और इसी तरह से प्रशासन में भी मैं देखता हूँ, बैकवर्ड का कलेक्टर होगा और फॉरवर्ड का कलेक्टर होगा। फॉरवर्ड के कलेक्टर के सामने बैकवर्ड कलेक्टर ढीला पड़ जाते हैं, क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड के कलेक्टर को सब जगह बैकिंग उसका कॉम करता है। अब बैकवर्ड के कलेक्टर को भरुआ
मंत्री या मुख्यमंत्री भरुआ बैकवार्ड के कलेक्टर एसपी को ये लोग बैकिंग नहीं करते, जिस वजह से हमारा एसपी या कलेक्टर मुंह खाने लगता है। यही सब बैकवार्डनेस है। लेकिन समाज में मैं सर देखता हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवर्ण समाज के बच्ची के साथ अगर अपराध होता है तो हर एक चौक चौराहे पे कैंडल मार्च निकलते हैं, विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन सर दलित बच्ची के साथ होता है तो कोई ट्वीट तक करने को तैयार नहीं होता, कैंडल मार्च तो सर छोड़ दीजिए। ऐसा भेदभाव क्यों? एक बात है, 10% है तो जगा हुआ समाज है, जिंदा समाज है। मुझको ऐसी नहीं लगता है जो आंख से देखेंगे कबीर कहे कि उगल बाजोरिया अनहार कहे सगरी नैना छै सूझत नहीं डगरी। हमको जो सूझ रहा है वही ना विश्लेषण करेंगे। आंख के सामने है, सत्य नज़र पड़ रहा है तो उसका हम बुलंदी से आवाज़ करेंगे। हमारा क्या कोई हत्या कर देगा और क्या करेगा? हत्या तो सबका अपना से हत्या मरना है, चाहे कोई मार देगा मरना है। अब हमको क्या कोई मारेगा 80 वर्ष में? वो अपना दिन को देखेगा, 80 वर्ष में मारेगा जेल जाएगा। हमारा तो बेटा पोता नहीं छोड़ेगा, साले को मार देगा, मारने वाले को मार देगा हमारा परिवार, हमारा संगठन मारेगा। लेकिन मैं झूठ बोलूँ तब ना। ये उनका समाज जगा हुआ है, हमारा मुर्दा का समाज है। जगा हुआ समाज इसलिए कि संविधान का जगा हुआ समाज, जगा हुआ समाज ही संविधान का रक्षा कर सकता है। संविधान भारत समता पर आधारित है ना। संविधान में समता, बंधुत्व का नारा है प्रियम्बुल में। जी बिल्कुल। जहाँ समता है वहीं शांति है। जहाँ समता है, ये समता आज तक समान बूझा। संविधान में सवर्ण को आरक्षण नहीं है। पूरा भारत के धरती सवर्ण का है, पूरा नौकरी सवर्ण का है, पूरा पूंजी सवर्ण के हाथ में, पूरा मंत्रिमंडल नीचा से ऊपर तक सवर्ण का है। फिर आर्थिक आधार पर ना हमको आरक्षण मिला है कि हम दबे कुचले हैं हर क्षेत्र में। व्यवसाय हमारे पास नहीं है, जमीन हमारे पास नहीं है, उचित शिक्षा नहीं है, तब ना आरक्षण संविधान में दिया गया। अब क्या कीजिएगा, वो जगा हुआ समाज है, जगा हुआ जिंदा। एक व्यक्ति जिंदा होगा तो लाखों मुर्दा को गणासी उठा के काट देगा। जी बिल्कुल। जिंदा का जवाब है ना। मरे हुए लोग में ताकत नहीं होता है। जिंदा है 10% जिंदा है तो 90% पर हुकूमत कर रहा है। जी। जिस दिन 90% में मेरे जैसा 11-12% आदमी जग जाएगा, उस दिन वो खुद हार जाएगा। जी। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि वे जिंदा कौम है, 10% ही हैं, बिल्कुल वो जागरूक है, जिसका नतीजा है कि उनके समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा होता है। तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट होने लगते हैं, ट्वीट होने लगते हैं, सरकार पे प्रेशर बनाया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि अपराध करने वाले जो अपराधी होते हैं उस पर कार्रवाई होती है, उसकी गिरफ्तारी होती है और उसे सज़ा मिलता है। लेकिन वही हमारे समाज यानी दलित समाज की बात करें तो उसमें कोई जिंदा समाज नहीं है, इसके लिए लड़ने वाला नहीं है, आवाज़ उठाने वाला नहीं है और न ही उनके लिए कोई दूसरा आवाज़ उठाता है। कहीं ना कहीं ये लोग जागरूक नहीं है, इन लोगों के पास साहस नहीं है कि अपने समाज में हो रहे अपराध जैसी घटनाओं पे रोक लगा सके। तमाम बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसी आधार पर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से फिर मुलाकात होगी, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।